करीब एक हफ्ते से चल रहे नेम प्लेट प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए अपना आदेश सुना दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी दुकानदार को नाम लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, जुलाई मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया कि कांवर रोड पर पड़ने वाली हर दुकान पर नेम प्लेट लगाना जरूरी है। 2 दिन बाद यानी कि 19 जुलाई को यूपी सरकार ने पूरे राज्य में इस नियम को लागू कर दिया और साथ ही उत्तराखंड में भी ये फरमान जारी कर दिया गया, जिसके बाद शुरू हुआ हो हल्ला। मामला कोर्ट तक पहुंचा। 22 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट वाले इस आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि नेम प्लेट वाला आदेश संविधान के खिलाफ है। शाकाहारी भोजन सुनिश्चित करने के लिए नेम प्लेट जरूरी नहीं और नेम प्लेट वाला आदेश संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यूपी सरकार का ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है। दुकानदार सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी की जानकारी दे, अपना नाम लिखने की मजबूरी किसी पर नहीं होनी चाहिए। इस फैसले पर रोक लगाने के साथ साथ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस भी जारी किया और 26 जुलाई को तीनों राज्यों की सरकारों को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। कोर्ट से आदेश जैसे ही निकलकर गलियों तक पहुंचा तो दुकानदारों ने खुले दिल से कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और अपनी दुकान से नेम प्लेट हटाने भी शुरू कर दिए। बस हम तो इतने मानते हैं कि अल्लाह का अपना काम चल रहा है, अपना सही भाईचारा बना रहा है। नहीं फर्क तो पड़ रहा था, लेकिन आदेश तो सरकार के मानने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मानने पड़ेंगे जी। ऐसा थोड़ी होगा कि अल्लाह का एक के मानने पड़ेंगे, दोनों मानने पड़ेंगे। छुट्टी का माहौल है, बस देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हम हटा दिए। ये बहुत खुशी की बात है और ये आप लोगों का सहयोग है और सभी भाइयों का ये भाईचारे का संदेश है। भाईचारा इससे बहुत बढ़ेगा, इसकी हमें बहुत खुशी है। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री संजीव बालियान का ये कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश अभी फैसले के रूप में नहीं है। 26 तारीख को मामले की सुनवाई होनी है। देखिए, जो सरकार को ठीक लगा, जो प्रशासन को ठीक लगा, यहाँ के जो परिस्थितियां होती हैं कावड़ के समय पे, उसे कोई बाहर से बैठ के नहीं समझ सकता। कैसे समझोगे आप कि 4 से 5 करोड़ लोग होंगे? अब कोई दिन ऐसा नहीं है पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं तोड़फोड़ ना हो रही हो। कावड़िया जब आते हैं कहीं प्याज के खाने के लिए, कहीं लहसुन की वजह से तोड़फोड़ हो जाती है। अब कोर्ट का आदेश है तो ये कोई फाइनल आदेश नहीं है। उन्होंने भी तो ये कहा कि 26 तक रोक के 26 को बात सुनेंगे, तो सरकार अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी और कोर्ट का निर्णय तो मानना पड़ेगा। नेम प्लेट वाले इस फैसले को लेकर सियासत खूब हुई। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक कई नेताओं ने आपत्ति जताई थी। विपक्ष से भेदभाव वाला फैसला बता रहा है तो यूपी सरकार के सहयोगी दल आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी इसे जल्दबाजी में लिया फैसला बता रहे थे। खैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुकानदारों में खुशी है और उन्होंने नेम प्लेट उतारनी शुरू कर दी है। टीम न्यूज स्ट्रीट। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नेम प्लेट विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये राजनीति या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का मुद्दा है। क्या कुछ कहा, सुनिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मेरा निवेदन सबसे ये है, जो वहां बहस कर रहे हैं वो भी, समाज के अन्य सब लोग भी, जो इसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं उन सबसे भी, ये विषय ना पॉलिटिकल है ना हिंदू मुस्लिम का है, ये सीधा सीधा भावना का विषय है। जो कावड़िया करोड़ों की संख्या में 5-7 करोड़ कावड़िया जो गंगा जल लेकर के 100 लीटर, 150 लीटर, 250 लीटर जल लेकर के हरिद्वार से और अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, उन सबको रास्ते में भोजन कैसा मिले, कैसा वो भोजन खाएं, ये उनकी स्वतंत्रता है। हमने लंबे समय से हमने देखा है कि जो लोग भगवान शिव के नाम पर, गणपति के नाम पर और ढाबों का नाम रख करके और उसमें नॉनवेज परोसते हैं, जिसके कारण से उनकी गरिमा, उनका भोज्य पदार्थ, उनकी मर्यादा वो भंग होने का काम होता है। उसी के संबंध में हमने निर्णय किया था और हमारे मुख्यमंत्री ने उसके लिए आदेश जारी किया। अब इसमें जो भी बहस होगी आगे, जो भी अगली तारीख होगी, जो निर्णय होगा, हम सबका स्वागत होगा।
कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने फैसले पर सहारनपुर के दुकानदारों ने खुशी भी जाहिर की है। क्या कुछ उनका रिएक्शन है, दिखाएंगे। इससे जो है असर पड़ता, जबकि हमारी दुकानदारी है वो हिंदू भाई से भी है, सबसे है। अगर नाम प्लेट लग जाएगी तो इसमें ये थोड़ा जो है ना धर्म का वो हो जाएगा मामला, उससे जो है ना फिर हमारा जो हिंदू भाई है वो हमारे ठेले पे नहीं आ पाता। सरकार ने अच्छा ही किया इसको, केस को प्रतिबंध कर दिया है। ये सही किया कोर्ट ने, कोर्ट का फैसला है, सही है बिल्कुल। काम पे इससे काफी असर पड़ रहा था, क्योंकि हमारी रेडी पे तो फल फ्रूट की रेडी लगाते हैं, इस पे हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। अब ठीक है। मुजफ्फरनगर के मदीना चौक के दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने इस भाईचारे की जीत बताया है और इसको लेकर के हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, क्या कुछ रिएक्शन रहा है। ये मुजफ्फरनगर का मदीना चौक है। यहाँ से सीधा जाएंगे तो हरिद्वार आ जाएगा। दरअसल यही कांवड़ यात्रा पथ पड़ता है और यहीं पर ही सबसे पहले एसपी के आदेश पर वो नेम प्लेट लगवाई गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने आदेश जारी किया। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा जा रहा है कि रोक लग गई है, अब नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। भाई, आपने खबर देखी है सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये प्रोपराइटर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसे देखते हैं इस मामले को? स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का? सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते ही बहुत अच्छा किया। तो अब हटा देंगे बोर्ड? नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी देखिए क्या होता है। जी बिल्कुल स्वागत करते हैं। तो लगता है कि अब ये राजनीति सब कुछ बंद हो जाएगी, जो बोर्ड हटा दिए जाएंगे? जी। तो यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरा मुस्लिम इलाका है जहाँ पर इस तरीके से नाम लिखे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से लेकर के आप जहाँ तक आपकी नजर जाएंगी वहाँ पर इसी तरीके के नाम लिखे हुए थे। और देखिए, फलों की दुकान पे भी मोहम्मद आरिफ का नाम लिखा हुआ है। आरिफ भाई, आप ही की दुकान है क्या? जी आपके सर। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं, सच्चाई की जीत हुई। अब ये हटा देंगे आप बोर्ड? अगर कहेंगे तो हटाएंगे, अगर ऑर्डर आ गया तो हटाएंगे। तो वैसे पर आप देखिए कि इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ था, ये भाई ने पहले आगे रखा हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट के बाद मोहम्मद आरिफ के उल्टा करके रख दिया है। तो ये अंतर है जो हमें मुजफ्फरनगर में नजर आ रहा है। गाजियाबाद में